हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो आज हम देखेंगे फाइनेंस फॉर एवरीवन की बुक का एक टॉपिक है। ये म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, इसके बेनिफिट क्या हैं, ये क्वेश्चन में पूछा, आपका क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर पेपर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो जो रहने वाली है, और बता दूं मैं आपको, सेमेस्टर 1 और 2 के बच्चों के लिए रहने वाली है। और जिस पे भी ये सब्जेक्ट है या जो भी आप पे ये टॉपिक है, आप देख सकते हैं इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हम आपका म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं। तो म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, देखो हमने नाम सुना है स्टॉक मार्केट का, डिबेंचर का, सिक्योरिटीज़ का, बॉन्ड का। ठीक है, हमने सुना था, लेकिन हमें पता नहीं भाई क्या है ये। स्टॉक तो पता है हमें, हाँ वो ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, ऐड भी देखते हैं म्यूचुअल फंड की, लेकिन पता ही नहीं यार म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड एक फंड है। फंड का मतलब होता है पैसा। ठीक है, और ये पैसा जो होता है, इसको इन्वेस्ट किया जाता है शेयर मार्केट के अंदर। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जैसे एक म्यूचुअल फंड है, आपने देखा भी होगा म्यूचुअल फंड 100-200 रुपये में मिल जाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग प्राइस जो बोलते हैं जिसे। तो मान लो मैंने म्यूचुअल फंड ख़रीदा, 100 रुपये दिए। अब उस पर नीचे रिटर्न लिखा आएगा कि 1 साल के अंदर मेरे को कितना % रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो ये तो दे देंगे, चलो मेरे को रिटर्न। वो रिटर्न देंगे कहाँ से मेरे को? ठीक है, जो मेरे को मुनाफा देंगे वो देंगे कहाँ से? और जो इन्होंने मेरे से पैसे लिए हैं वह कहाँ जाएंगे? तो कुछ नहीं है। म्यूचुअल फंड में क्या रहता है, म्यूचुअल फंड में जो पैसा फंड कंपनी इकट्ठा करती है, कंपनी कौन? कंपनी वो जो भाई साहब इनमें काम करती है, म्यूचुअल फंड वगैरह में। ठीक है, वो कंपनी मान लो लोगों से पैसा इकट्ठा करेगी। करने के बाद क्या है, वो जो सारा पैसा हो जाएगा, बहुत सारा, कई करोड़ों रुपए हो जाते हैं, हज़ारों करोड़ों रुपए डाल देगी किसमें? शेयर मार्केट में। सारे नहीं डालेगी शेयर मार्केट में, थोड़ा शेयर मार्केट में डाल देगी, थोड़ा एफडी रख लेगी, थोड़ा बॉन्ड्स में डाल देगी, थोड़े के डिवेंचर खरीद लेगी। ठीक है, तो डाइवर्सिफाई कर देगी हमारे पैसों को। ठीक है, बाय चांस मान लो स्टॉक गिर जाए, कम से कम एफडी से तो पैसा आ रहा है यार, थोड़ा बहुत तो बचा रहेगा। डिवेंचर से इंटरेस्ट आ रहा है थोड़े बहुत तो। ठीक है, तो ये क्या होता है, म्यूचुअल फंड होता है। ठीक है, इसे ही कहते हैं म्यूचुअल फंड। इसका जो सारा पैसा होता है जनता से इकट्ठा करती है म्यूचुअल फंड कंपनियां, और कहाँ इन्वेस्ट कर देती है? शेयर मार्केट्स, बॉन्ड में, सिक्योरिटीज़ में। ठीक है, इसे ही कहते हैं हम आपका म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब इसमें एक हम टर्म सुनते हैं, फंड मैनेजर। अच्छा जी, ये क्या बात है? तो इसके नाम में ही छुपा है इसका काम। फंड का मतलब होता है पैसा, और मैनेजर का मतलब होता है उसको संचालित करना, मैनेज करना। अच्छा, तो म्यूचुअल फंड में हमें ये तो पता लग गया, चलो कंपनी इसमें क्या है, पैसा इकट्ठा करती है और शेयर्स में इन्वेस्ट कर देती है। अच्छा, वो इन्वेस्ट करता कौन है, कौन सलाह देता है इन्हें? शेयर खरीदो, कब खरीदना है, कब बेचना है, कौन से डिबेंचर में पैसा डालना है, नहीं डालना। ठीक है, तो यही सब काम होता है फंड मैनेजर का। फंड मैनेजर कौन होता है भाई? फंड मैनेजर पे 30 से 40 साल का अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है शेयर मार्केट का। उसको सब खेला पता है भाई साहब, क्या होना है शेयर मार्केट में, क्या दाव पेच होता है शेयर मार्केट का, उसको सब नॉलेज होती है। ठीक है, अब वो क्या करता है, वो जनता का पैसा लेता है, ठीक है, उसे शेयर मार्केट में लगाता है, मुनाफा होता है, अच्छा खासा जनता को दे देता है, और थोड़ा सा भाई इनकी कंपनी रख लेती है। ठीक है, अपने लिए भी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो भाई ये भी अपना चलाएंगी, सैलरी वैली देगी एम्प्लॉइज़ को। तो थोड़ा जो इसमें से चार्ज कटता है ये कंपनी काटती है आपके इंटरेस्ट में से, बाकी आपको दे देती है। और इसमें जो रहता है म्यूचुअल फंड में, इसमें बैंक से अधिक हमें क्या है, परसेंटेज मिलता है इंटरेस्ट पर एनम का। ठीक है, अब ये कोई सेफ काम नहीं है ये ना, ये भी मतलब कि शेयर मार्केट की तरह ही है। ठीक है ना, इसमें भी फ्लक्चुएशन होती रहती है पैसों में जो आप इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली किससे जुड़ा है, शेयर मार्केट से जुड़ा है। ठीक है, तो हमें फंड मैनेजर भी पता लग गया कि कौन होता है कौन नहीं। ठीक है, जो फंड को मैनेज करता है म्यूचुअल फंड के।
और उस पे क्या, उसकी क्या योग्यता होती है भाई, वो तो भाई 30-40 साल का शेयर मार्केट का अनुभव लेके बैठा रहता है। ठीक है, यूँ ही नहीं कि कोई भी अनुभव लेगा और चल देगा। जो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट बॉडी है जिसको सेबी के नाम से जाना जाता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उससे वो क्या होता है ना, सर्टिफाइड होता है। ठीक है, तो यही होता है फंड मैनेजर। और हमें पता लगे म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं हम आपका म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट क्या है। म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट जान लो कैसे काम करता है। इन्वेस्टर हैं ये। इन्वेस्टर कौन हो सकता है? इन्वेस्टर आम जनता भी हो सकती है। ठीक है, ये एक अंकल सा दिख रहा है जो हाथ में ये ले रहा है फाइल, ये क्या है? ये फंड मैनेजर है। ठीक है, ये इनसे पैसा इकट्ठा करेगा, पैसा इकट्ठा करने में सिक्योरिटीज़ में डाल देगा। ठीक है, सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर हो गया, डिवेंचर हो गया, इनमें डाल देगा। ठीक है, इनसे जो पैसा आएगा यानी रिटर्न आ गया, रिटर्न जो आ गया इनको ही वापसी कर देगा। किनको? इन्वेस्टर्स को। अब क्या हो गया यार, इनको क्या कमाई होगी? अरे ये भी थोड़ा बहुत रख लेंगे इसमें से 1-2% जो भी इनको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, और बाकी दे देंगे जनता को। ठीक है, ये होता है मेनली सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब इसके बेनिफिट क्या है भाई? बेनिफिट ये है भाई, अब देखो किसी को मान लो नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की। ठीक है, तो अगर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो डायरेक्टली वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है ना, है ना, कर रहा है। तो इसे क्या इसको बेनिफिट मिलता है भाई? इसको ना प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ मिल जाती है। मैंने बताया फंड मैनेजर जो होता है प्रोफेशनल होता है भाई, उसे तो अनुभव है। यूँ थोड़ी ना कि वो सबके पैसे डुबाएगा ही। ठीक है, बाय चांस होता है मार्केट पे, हम भरोसा नहीं कर सकते, कभी भी कुछ हो सकता है। शेयर मार्केट रिस्की है बहुत। ठीक है ना, लेकिन हाँ वो पूरी कोशिश करता है, अपना पूरा माइंड लगा देता है, हाँ भाई पैसा ये क्या है, हमें अच्छा खासा मुनाफा दे। ठीक है, तो हमें क्या है, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ मिल जाती है इसमें। दूसरा इसमें क्या है भाई साहब, इसमें डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट है, किसी का कुछ ताम झाम नहीं है, हमें अपनी कोई दिक्कत ही नहीं, सारा संभालेगा फंड मैनेजर संभालेगा। उसको क्या मिलेगा? 1 से 2% ले लेगा बस। ठीक है ना। फिर क्या है, एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन क्या होता है भाई साहब? ये हमारी एसेट रहती है। अब जैसे मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट करा तो वो क्या है, एक मेरी एसेट है। एग्जांपल लेता हूँ मैं, मान लो मैंने 1 लाख का आईफोन खरीदा और 1 लाख का गोल्ड खरीदा, तो जो एसेट होगा, दोनों ही एसेट हैं, लेकिन जो आईफोन है, आईफोन मेरी जो वेल्थ है वो कम करेगा। आज से 10 साल बाद वो जो 1 लाख का आईफोन होगा वो 10,000 का भी नहीं बिकेगा मेरे ख्याल से तो। ठीक है ना, लेकिन वो जो गोल्ड होगा जो 1 लाख का, वह 10 साल बाद कम से कम भी 2-3 लाख तक तो पहुंच जाएगा। वो वेल्थ क्रिएट करेगा। ऐसे ये एसेट है जो वेल्थ क्रिएट करता है। म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया, 10 साल बाद भाई जब ट्रिपल 4 गुना 5 गुना पैसा हो जाएगा आराम से। ठीक है, डाइवर्सिफाई रिस्क होता है। मैंने बताया शेयर्स में खाली पैसा नहीं जाता, कुछ आपका सिक्योरिटीज़ में जाता है, बॉन्ड्स में जाता है, आपका प्रेफरेंस शेयर में जाता है। ठीक है ना, एफडी में जाता है। ठीक है, तो डाइवर्सिफाई प्रॉफिट होता है मेनली आपका। कॉस्ट भी कम आती है भाई इसमें। अब जैसे कि जिसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, 100-200 रुपये में भी चलता है आजकल तो। ठीक है, 500 रुपये 600 रुपये, ज़रूरी थोड़ी ना शेयर खरीदो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए के, थोड़े से पैसे में भी हो जाता है आपका। ठीक है ना, लिखा है इसमें अफोर्डेबल अमाउंट है, लो अमाउंट रहती है इसमें। ठीक है, तो यही आपको लिख देना पेपर में, कुछ आपको जो बताए मैंने आपको बेनिफिट्स। ठीक है, और आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज भी बहुत हैं आपके। ठीक है, तो पहला डिसएडवांटेजेस रहता है, हिडन चार्ज रहता है, हिडन फीस रहती है म्यूचुअल फंड्स की। अब जैसे मैंने म्यूचुअल फंड खरीद लिया, वही बता रहा हूँ ना मैं आपको, कंपनी कुछ काटती है अपना परसेंट, तो भाई वो तो लेगी अपना। ठीक है, तो ये है, अब कोई कोई लोगों को दिक्कत होती है, 1 से 2% भी नहीं निकलते। ठीक है ना। फिर क्या होता है, आपका अनएथिकल प्रैक्टिस भी हो जाती है कभी कभार ना। म्यूचुअल फंड में नकली मतलब कि फंड बना लेते हैं। ऐसी ही कंपनी आ जाती है, मुँह उठा के, अनरजिस्टर्ड कंपनी होती हैं, पैसा उठाती है जनता से। जनता भी हाँ भाई इन्वेस्टमेंट कर देती है उसमें, और वो रिटर्न देती नहीं। देती क्या, वो लेके ही भाग जाती है पैसा, देगी क्या वो आपको? उनका उद्देश्य ही नहीं होता पैसा देना। ठीक है, तो इसमें अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी काफ़ी होती है। ठीक है, फिर क्या आता है ना मेनली आपका, जो आपका ये सिक्योरिटीज़ मार्केट होता है ना, जैसे शेयर मार्केट हो गया, ये काफ़ी ही रिस्की होता है। ठीक है, रिस्की होता है मतलब कि 1-2 दिन में तो आपकी वेल्थ इतनी बना देगा, 1 लाख से 2 लाख की, और 1 ही 2 दिन में आपकी 1 रुपए की वेल्थ नहीं छोड़े वो।
ठीक है, रिस्क बहुत होता है इसमें। तो ये इसका एक क्या है ना, डिसएडवांटेजेस रहता है इसमें। क्योंकि म्यूचुअल फंड भी क्या है, शेयर मार्केट की तरह ही है, क्योंकि इसमें सारा पैसा जो होता है अधिकतम शेयर्स में इन्वेस्ट होता है। यानी शेयर मार्केट ऊपर जाएगी तो हमारा म्यूचुअल फंड भी ऊपर जाएगा, शेयर मार्केट नीचे आएगी तो हमारा म्यूचुअल फंड भी नीचे आएगा। ठीक है, फिर क्या होता है मेनली आपका इसमें आना, आपका गारंटी नहीं है आपको रिटर्न मिलेगा या नहीं। अब म्यूचुअल फंड की कोई कंपनी कह रही है देखो हमने 3 साल में ना 2 गुना पैसा करा है, हो सकता है अगले 2 साल मार्केट ऐसी हो कि ऊपर ही ना जाए, है ना, हो सकता है ना मार्केट एक ही जगह रुकी रहे। तो इससे क्या होता है ना, आपका ज़रूरी नहीं है हमें पैसा मिले, रिटर्न जो मिले हमें जो इन्वेस्ट करा है वो भी सकता है मिले या नहीं मिले। ठीक है, तो ये हमारे डिसएडवांटेजेस हैं और कुछ नहीं करना आपको, इसमें ये ही लिख के आना है बस पेपर में। आपको समझ आ गया होगा, मैंने इतनी इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है। नहीं समझ आया हो 1-2 बार वीडियो देखना, अपने आप ऑटोमेटिकली दिमाग में सेट हो जाएगा क्या है। जैसे ही आप बैठोगे ना पेपर एग्ज़ाम देने, सीधा लिख दोगे, कुछ नहीं आपको ये सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमने देखा म्यूचुअल फंड क्या होता है, फंड मैनेजर किसे कहते हैं, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को देखा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ कमेंट भी कर दे करो, जिससे यहाँ पे मेरे को पता लग सके कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको वो तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू।